well. So now let's move forward to go through the rest part of the story. This is part 5, the blue beet. O for strings and strings of glass and beads, anklets, earrings, nose rings, bangles, right? The gorgeous dazzle of the bazaar, all her little golden body decorated. तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो सीबिया है वो काफ़ी फैसिनेटेड थी, काफ़ी अट्रैक्टेड थी इन चीज़ों के लिए, और उसकी ये विश थी कि काश उसके पास भी ऐसी स्ट्रिंग्स होती, ग्लास की, बीड्स की, राइट? एंकलेट्स होते, एंकलेट्स राइट, एंकल होता है जो आपका फुट होता है, उसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, राइट, उसको एंकल कहते हैं। और उसमें भी लोग अब तो कम है, बहुत पहले पहनते थे काफ़ी चीज़ें, ईयर रिंग्स, नोज रिंग्स, तो ये सब चीज़ें सीबिया के लिए काफ़ी फैसिनेटिंग हैं और वो विश करती काश उसके पास होती। ये सब गॉर्जियस डेजल, चमकदार चीज़ें बहुत सारी, राइट, उनसे उसका जो गोल्डन बॉडी डेकोरेट होती। चैटरिंग एज दे वेंट द वीमेन फॉलोड द डस्टी ट्रैक। चैटरिंग मीन्स टॉकिंग, जनरली टॉकिंग, बेसिकली कुछ भी टॉकिंग करना, नॉन एसेंशियल थिंग्स। चैटरिंग एज द वेंट फॉलोड द डस्टी ट्रैक टूवर्ड्स द रिवर, राइट। जो आपका ट्रैक था वो डस्टी था, धूल से भरा हुआ था, धूल थी। तो जो वीमेन हैं वो इस तरीके से बात करते हुए जाती थी, राइट, रिवर की ओर। ऑन देयर वे दे पास्ड अ गुज्जर इनकेम्पमेंट ऑफ ग्रासर्स। तो उनके रास्ते में ये आपका गुज्जर इनकैम्पमेंट पड़ता था, जहाँ पे गुज्जर लोग रहते थे, जहाँ उन्होंने अपनी सेट बना रखी थी, ग्रास की हट्स बना रखी थी। वेयर दिस नोमैडिक ग्रेजियर वुड लिव फॉर ए टाइम। नोमैडिंग का मतलब है ऐसे लोग जो एक जगह नहीं रहते हैं, यहाँ वहाँ घूम घूम करके अपना रेजिडेंस चेंज करते हैं। ओके, दे पास, ओके, एंड दिस नोमैडिक ग्रेजियर वुड लिव फॉर ए टाइम। वहाँ पे रहते थे काफ़ी समय से। ग्रेजियर का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो अपने एनिमल्स को ग्रेस कराने के लिए, चराने के लिए, है ना, ले जाते हैं बाहर। Until their animals had perhaps finished all the easy grazing within reach, or they were not able to sell enough to their white butter and white milk in the district, or there was no one to buy the young male buffaloes। क्या होता था कि ये लोग लगभग काफ़ी दिनों तक एक जगह पर रहते थे, लेकिन अब ये किस कंडीशन में वहाँ से मूव करते थे, जैसे कि उनके लिए कोई ग्रेजिंग एरिया ना बचे, जहाँ पे मतलब ग्रासी एरिया ना बचे, जहाँ पे उनके एनिमल ग्रेज कर सकें, या फिर उनका जो वाइट बटर है वहाँ पे सेल ना हो पाए, या फिर वहाँ पे उनके जो मेल बफेलोज होते हैं, राइट, बेबी बफेलो, राइट, उनको कोई परचेज ना कर रहा हो। तो उस कंडीशन में ये जो है एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव करते हैं। और perhaps a cattle killing tiger was making a nuisance of himself। या फिर उस कंडीशन में जब कोई एक ऐसा टाइगर जो कैटल किलिंग है, जो पेट एनिमल्स को किल करके खाता है, तो was making a nuisance of himself। तो अगर उस एरिया में कोई इस तरह का टाइगर आ जाता है तो फिर ये लोग, गुज्जर लोग, उस एरिया को छोड़ करके अपना कैंप कहीं और बनाते हैं। So then they would move on, right? So okay, the writer has mentioned this condition about the Gujjar family, or you can say okay, Gujjar nomadic graziers। Sibia glanced at the Gujjar women। सीबिया ने ग्लांस किया, देखा गुज्जर वुमेन को। As she went past, they wore trousers, right?
टाइट एंड रिंकल्ड एट द एंकलेट्स। तो वो लोग जो है वो ट्राउजर्स मतलब पहनते थे, और राइट ऐसे ट्राउजर्स जिनके जो जो वहाँ पे जहाँ पे उनके एंकलेट्स हैं अपर मोस्ट पार्ट, अब तो फैशन में भी चलने लगा है काफ़ी, आप देखिएगा। तो वहाँ पे वो रिंकल उसमें पड़ा होता था। अब इस तरह के हमने देखे भी हैं, अब तो काफ़ी फैशन मोड में भी हैं, काफ़ी टीनेजर्स पहनते भी हैं इस तरह के। एंड इन देयर ईयर्स लार्ज सिल्वर रिंग्स मेड आउट ऑफ मेल्टेड रूपीज़। और वो लेडीज़ क्या हैं कि जो है ईयर रिंग्स पहनती थी, और उनकी जो ईयर रिंग्स हैं मतलब जो कान में पहनने वाली रिंग्स, वो जो 1 रुपये का कॉइन होता है ना, उसको मेल्ट करके बनाई जाती थी, उसको वो पहनती थी। एंड वन ऑफ देम वॉज क्लिंकिंग अ स्टिक अगेंस्ट द बिग ब्रास गुर्रास। तो उनमें से एक लेडी, उन्हीं गुज्जर वीमेन में से एक लेडी अपना स्टिक लेकर के जो ब्रास वेसल है उसको अपना स्ट्राइक कर रही थी, उसको उस पर राइट ओके। वो ऐसे वेसल्स थे जिससे वो लोग वाटर लाते थे फ्रॉम द रिवर फॉर द कैम्प टू सी विच वन वर इम्पटी। तो शायद वो अपना स्टिक से बजा करके उनको देख रही थी कि कौन सा आवाज़ है कि कौन से वेसल में, कौन से गुर्रा में जो है वाटर नहीं है। द मेन एंड बॉयज़ वर आउट ऑफ द कैम्प। जो मेन और बॉयज़ हैं वो कैंप के बाहर थे। जस्ट नाउ विद द हर्ड और गोन टू द बाज़ार। कुछ लोग एनिमल्स के साथ चले गए थे उनको ग्रेज कराने के लिए, उनको घास खिलाने के लिए। कुछ बाज़ार चले गए थे सेल करने के लिए, प्रोड्यूस, वही जो अपना बटर है, मिल्क है, उसको सेल करने के लिए चले गए थे। बट 1 or 2 बफेलोज वर स्टैंडिंग। ये सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है। 1 or 2 बफेलोज वर स्टैंडिंग अबाउट, राइट, क्रीचर्स ऑफ ग्रेट वेट नोजेस। आप देखते ही हैं, आप देखें बफेलोज की जो नोज़ वगैरह नोज़ होती है वहाँ पे देखेंगे काफ़ी मॉइस्चर होता है, और वो लोग हमेशा रिम्यूनरेशन करते रहते हैं, मतलब अब पहले स्टोर कर लेते हैं फूड को, फिर बाद में उसको वो चबाते रहते हैं। तो इस तरीके से एंड मूविंग जाज एंड गॉन ब्लैक बोन्स। तो इस तरीके से वो बफेलोज के बारे में बताया कि वो अपने जाज को मूव कर रही थी, अपने जबड़ों को, और स्किनी थी, थिन और ब्लैक बोन्स। द गुज्जर्स वर जंगलीज, राइट। गुज्जर्स के लिए कहा गया है वो जंगलीज थे जो जंगल में रहते थे। एज सीबिया वॉज टू, सीबिया भी जंगली मेंशन किया है इन्होंने। ऐसे लोग जो मतलब एजुकेटेड नहीं हैं और फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं। बॉर्न एंड ब्रेड इन द फॉरेस्ट, ओके, फॉर काउंटलेस सेंचुरीज देयर फोरबेयर्स हैड लिव्ड लाइक दिस। तो बहुत सी शताब्दियों से, बहुत वर्षों से, बहुत पहले से उनके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, फॉरबियर्स हैं, वो इस तरह से वहाँ पे रहते आए थे। गेटिंग देयर लिविंग फ्रॉम एनिमल्स, और जो उनका एक लाइवलीहुड का मीन्स था वो एनिमल्स पर डिपेंड था, राइट। फ्रॉम ग्रास एंड ट्रीज एज दे स्क्रैच देयर फूड टुगेदर। वो अपना फूड एक साथ करते थे, कलेक्ट करते थे, स्टोर करते थे बहुत सारा सब्सटेंसेस लार्ज हर्ड्स में, एंड उनके पास सिल्वर ज्वेलरी भी होती थी। दे वर मैन इन द वॉन्डरिंग पेस्टोरलेस। तो गुज्जर के लिए जो राइटर हैं वो कहती हैं नूरा कि वो ऐसे लोग थे जो आप कह सकते हैं कि ना तो वो वॉन्डरिंग पेस्टोरलेस के थे और ना ही स्टोन एज के हंटर्स थे। नहीं सॉरी, वो मैन थे वॉन्डरिंग पेस्टोरल एज के, ना तो वो स्टोन एज के हंटर्स थे और ना ही कल्टीवेटर्स थे। कल्टीवेटर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो एक ही जगह पर अपने मकान बना लेते हैं, कुछ अपने वो फील्ड कर लेते हैं, उस पर वो अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं और बराबर वहाँ रहते हैं, उनको कल्टीवेटर्स कहा जाता है। Now there was the river twinkling between the trees. Right, there was the river twinkling between the trees, sunlit beyond dark trunks.
दे कुड हियर इट रसिंग along। ये डिस्क्रिप्शन है रिवर का। जब धूप पड़ती है तो इसमें एक ट्विंकलिंग, एक चमक क्रिएट होती है, राइट। सनलिट बियॉन्ड डार्क ट्रंक्स दे कुड हियर इट रसिंग along, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज़ हैं तो जो रिवर आती है, कहीं पर ट्रीज़ हैं, कहीं पर उनकी शैडो है, कहीं पर ओपन एरिया है, जहाँ ओपन है, जहाँ सनलाइट पड़ती है वहाँ पे वो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। दे कुड हियर इट रसिंग along। द वीमेन केम आउट, तो वो लोग सुन सकते थे उस रिवर के वाटर फ्लो के साउंड को। द वीमेन केम आउट ऑन द शोर एंड मेड फॉर द स्टेपिंग स्टोन। जो लेडीज़ हैं वो वहाँ नदी के शोर पे आती थी और राइट स्टेपिंग स्टोन्स पे। दे हैड प्लेंटी टू लाफ एंड बिकर अबाउट। As they approached the river in a noisy crowd, they girded up their skirts so as to jump from stone to stone, and they clanked their sickles and forks together over their shoulders to have ease of movement। इस तरीके से हाँ, तो मैं बताना चाह रहा था कि दे हैड प्लेंटी टू लाफ एंड बीकर। वो लोग खूब सारा हंसते थे, हल्का सा जैसे कि क्वेरलिंग कर रहे हो, खूब सारी बात करते थे जब वो लोग, वो महिलाएं, वो लेडीज़, जब वो रिवर के, है ना, तो एक तरह का वो एक नॉइजी क्राउड जनरेट करती थी। और ये उनको इस तरह से क्रॉस करना पड़ता था, जैसे ये आपके बोल्डर्स हैं, ये पत्थर के बड़े बड़े पीसेस हैं, ये रखे हुए हैं और ये यहाँ पे वाटर फ्लो चल रहा है। ये रिवर है, रिवर पर जहाँ हल्का पानी है वहाँ बोल्डर्स रखे हुए हैं और ये जो वीमेन हैं इसको क्रॉस करके दूसरे एरिया में जाती थी जहाँ से वो ग्रास कट करके लाती थी। तो अब यहाँ पर क्रोकोडाइल हो सकते हैं इस जगह पर रिवर में, तो वो लोग इंटेंशनली नॉइज़ करती थी ताकि वो जो क्रोकोडाइल वहाँ से डर जाए और वहाँ उन पर अटैक करने ना आ जाए। दे गर्डेड अप देयर स्कर्ट्स, वो स्कर्ट्स अपने लिफ्ट कर लिया करती थी, सो दैट दे कैन जंप स्टोन टू स्टोन, राइट। एंड दे क्लैंग देयर सिकल एंड फॉर्क टुगेदर। तो जो उनका ग्रास कट करने वाला है, ग्रास को लिफ्ट करने वाला, जो उनके पास टूल्स होते थे, उनको अपने कंधों के ऊपर, शोल्डर के ऊपर आपस में टकराती थी वो लोग, ताकि क्लैंकिंग साउंड हो सके, राइट। और इससे उनका जो मूवमेंट है वो आसान हो जाए। दे शाउटेड देयर क्वेरल्स अबाउट द गस्ट। इस तरीके से वाटर फ्लो के ऊपर ये लोग अपना एक खूब शोर मचाते हुए, शोरगुल करते हुए वहाँ से निकलती थी, सो दैट दे कुड सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रोकोडाइल। नॉइज़ फ्राइटेंस क्रोकोडाइल्स। जो नॉइज़ था वो क्रोकोडाइल्स को डरा देता था, ये मतलब डराता है। The big mugger did not move and all the women crossed in safety to the other bank। इस तरीके से जो मगर था, क्रोकोडाइल था, वो मूव नहीं करता था और वो जो लेडीज़ वीमेन हैं वो सेफली दूसरे जगह रिवर को क्रॉस कर पाती थी। Here they had to climb a still hillside। थोड़ा सा इनको ऊपर हिली एरिया में जाना पड़ता था, to get at the grosh, but all fell to with a will, right, and sliced away at it wherever there was foothold to be had। तो इस तरह से मूव करती थी जहाँ पे उनको एरिया में क्लाइम करने में, जहाँ उनको पैर रखते बन जाए, जहाँ उनको प्रॉपरली फुट होल्ड मिल जाए। डाउन बिलो देम रैन द ब्रॉड रिवर, राइट। उस हिली एरिया के नीचे एक बड़ी सी रिवर, राइट, रैन करती थी, pouring powerfully out from its deep narrow pools among the cold cliffs, राइट। तो ये सब जो है क्लिप से होते हुए, रॉक से, चट्टान से होते हुए आती थी। शैडोज स्प्रेडिंग इनटू वार्म सैलोज lit by kingfishers, ग्रेट टर्टल्स लिव्ड देयर। टर्टल्स भी वहाँ उसमें रहते थे।
राइट। तो इस तरीके से ये रिवर है, चट्टानों को काटती हुई रॉकी एरिया से आगे मूव फॉरवर्ड करती थी। एंड महसीर वेइंग मोर देन 100 पाउंड्स। महसीर क्या होता है? एक बिग कार्प, एक बिग फिश है, इट्स वेरी बिग। उसके बारे में भी है कि दैट वाज आल्सो देयर। क्रोकोडाइल्स टू, क्रोकोडाइल्स भी थे उस रिवर में। समटाइम्स यू कुड सी देम लाइंग ऑन दोज स्लैब्स ऑफ क्ले ओवर देयर, but there were none to be seen at that moment. Where Sibia was working, wind coming across hundreds of miles of trees cooled her sweating body. Right. And she could look down over the rivers as if she were a bird. Sibia काफ़ी इमेजिनेटिव है, राइट। वहाँ पे वो 100 माइल्स से होती हुई जो कूल एयर आ रही थी, वो उसको कुछ ठंडक पहुँचा रही थी, और वो रिवर को कुछ ऐसे देख रही थी जैसे कि वो एक बर्ड हो, राइट। Although she did not dare stop for a moment under her mother's eye, her imagination took her in sopping flight over the bright water and golden air to the banks where she had played as a child. In those cavelets above the high water mark of the highest flood. तो केवलेट्स क्या हैं? स्मॉल केव जैसी ही हैं। केवलेट्स को कहते हैं जो छोटे छोटे से गुफाएं होती हैं, उनको केवलेट्स कहते हैं। हाईएस्ट फ्लड सी हैड स्टोर्ड सम लिटिल बाउल्स मोल्डेड ऑफ क्ले। उसने उन जगहों पे कुछ केवलेट्स में अपने कुछ बाउल्स बनाए हुए हैं क्ले के, वो उसने वहाँ रखे हुए थे। वाइल दे हार्डेंड, जब वो मतलब क्ले का वाटर सूख गया, जब वो हार्ड हो गए, हार्ड होने के लिए, इफ देयर वर एनीथिंग दैट कुड बी used for coloring, they would look fine painted with marigolds and elephants. तो इस तरीके से वो उसने अपना क्ले के बनाए हुए हैं, उनको कलर करने के बारे में उसने सोचा था, प्लान किया हुआ था। The sharp word, the glare of her mother's angry, the sharp word, the glare of her mother's angry swearing face, right, sweating face. मदर की ग्लेयर और मदर के वर्ड्स सिलिया के लिए, राइट। ओके, पुल्ड सीबिया बैक टू वर्क। सीबिया को फोर्स किया कि सीबिया फिर से वर्क करे, राइट, ना कि वो फोकस करे अपने क्ले के जो उसने बाउल बनाए थे, बल्कि उसकी जगह वर्क करे। But at last it was time to go back to see to their animals. वहाँ पे सब वर्क करने के बाद अब एक टाइम हो जाता था कि वो घर जाएं और to see their animals and the evening meal. The loaded women set out to cross the river again. इस तरीके से वो सब जाते थे वहाँ, रिवर को क्रॉस करके हिल, उस ऊपर हिल साइड में वहाँ से क्रॉस कट करके लाते थे, वहाँ हार्ड वर्क करते थे, और वहाँ से जब इवनिंग हो जाती थी तो वो सब घर की ओर मूव करते थे अपने एनिमल्स को केयर करने के लिए, अपना इवनिंग मील करने के लिए, शाम का खाना खाने के लिए। तो लेडीज़ वर लोडेड दैट टाइम ना विद द वेट ऑफ द क्रॉस, और फिर से उन्हें रिवर को क्रॉस करना होता था। सीबिया हंग बैक, she would just dawdle a bit and run and see if the little clay cups were still there in the cave. सीबिया फिर से वापस जाती है और फिर से वो चेक करती है कि देखें ज़रा कि उसके जो है जो लिटिल क्ले कप्स हैं वो अभी क्ले केव में है या नहीं, वेटिंग टू बी पेंटेड एंड यूज्ड, क्योंकि उनको पेंट किया जाना है, फिर यूज़ किया जाना है। Although the women were now tired and loaded, women tired हैं, loaded सेंस का मतलब है जो उन्होंने ग्रास कट की हुई है वो अपने हेड पर या शोल्डर पर रखे हुए हैं।
They still talked. Those in front yelled to those behind. So they still talk. Those in front yell to those behind because yeah, this okay. These were the practices you can see that at the time of in the morning crossing the river or at the time when they were coming back. तो ये उनकी एक प्रैक्टिस होती थी so that they can protect themselves from the crocodiles. Right? So even though they were tired, but they talked. Right? और एक इस तरह से वो नॉइजी क्राउड जनरेट करते थे वो वीमेन और वो लेडीज़. They crossed the river safely and disappeared up the track into the trees on the other side. Even their voices died away. इस तरीके से फिर उनकी जो वॉइस है वो धीमी होती चली जाती थी. Silence fell. सीबिया came down alone to the stepping stone. अब सीबिया अकेले है और वो नीचे आती है रिवर शोर के पास. The light of evening was striking up the gorge. और गॉर्ज क्या है कि जो आप देखते हैं अगर दोनों ओर से ऊंचाई है और बीच में कुछ गहराई डीप पार्ट है उसको गॉर्ज कहते हैं. जहाँ पे वो रिवर है तो जहाँ वहाँ पे हल्की सनलाइट पड़ती है तो पिंक राइट. तो वहाँ पे जो सीन है उसको राइटर डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे. पिंक इनटू द अल्ट्रा वायलेट शैडोज. नाउ दैट सन वॉज ऑफ इट. The water poured almost invisible among the stones with no reflections to show where it began. Right? अब वहाँ पे सन नहीं है तो वहाँ रिफ्लेक्शन भी नहीं है जहाँ. Sylvia stepped onto the first stone. She was heavily weighted, her muscles stressed and aching क्योंकि उसने वर्क किया हुआ है. राइट उसके पास वेट है उसने ग्रॉस कट की हुई है तो उसकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस्ड हैं और उनमें पेन भी हो था. दे वर पेनफुल. द हे फॉर्क स्क्विक्ड इन द पैक्ड ड्राई ग्रास. जो हे फॉर्क था वो पैक था ड्राई ग्रास में. एंड डग इनटू हर कॉलर बोन सो क्लोज अंडर द स्किन. In spite of the sari bunched up to make a pad. तो साड़ी को होता नहीं लोग जैसे क्या करते हैं साड़ी ली उसको एक जगह बंडल सा बना लिया और सर पे रख लिया उसके ऊपर ताकि सर कंफर्टेबल रहे और उसके ऊपर कोई सामान रख लें. तो लोग बड़े कपड़े को एक पैड की तरह बना लेते हैं. तो ऐसा सीबिया ने भी किया था. When she was halfway over, she put her load down on a big boulder. जब वो लगभग उसने हाफ एरिया कवर किया होगा या वे. she put her load down. उसने अपना जो वेट सर पे रखा था उसे एक बोल्डर पे रख दिया. बोल्डर क्या है जो स्टोन के बिग पीसेस होते हैं उनको बोल्डर कहते हैं. एंड लीन्ड ब्रीथिंग ऑन द फॉर्क. राइट जो कि ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सके. At the same moment, a Gujjar woman came down with 2 gurras to the water on the other side. उसी समय सीबिया ने ये नोटिस किया कि एक गुज्जर वुमेन है जो वहाँ पे आई अपने 2 वेसल्स को लेकर के वाटर लेने के लिए. In order to get the good clear water, which would quickly fill both the gurras, the top without sand. She walked onto the stepping stone. इस तरीके से थोड़ा रिवर के साइड में इस तरीके से वो वुमेन गई ताकि उसे क्लियर वाटर मिल सके इसमें सैंड ना आ पाए. She was within a yard of the crocodile when it lunged at her. वो लगभग 1 यार्ड की दूरी पर थी और उसी समय क्रोकोडाइल ने उस पर अटैक कर दिया. lunged at her. Up out of the darkling water heaved the great reptile. Right. Water slushing off him, his livid jaws yawning and all his teeth
flashing as he slashed at her leg. तो आउट द डार्कलिंग वाटर, हीप्ड का मतलब होता है थोड़ा डिफ़िकल्टी से लिफ्ट करना, राइट। आप स्लसिंग आपका मतलब होता है जो, जैसे कि अब वहाँ पे अगर क्रोकोडाइल का मूवमेंट तेज़ होता है, अटैक करता है, तो जहाँ वो वाटर है वो मडी हो जाता है, उसमें मूवमेंट होता है, सैंड और वाटर बड़ा तेज़ मूवमेंट होता है, तो इस तरीके से स्लसिंग ऑफ हिम, हिज लिविड जॉज यार्निंग एंड ऑल हिज टीथ फ्लैशिंग as he slashed at her leg. The woman screamed, dropped both brass pots with clatter on the boulders from whence they bounced to the water. वुमेन तो कुछ समझ नहीं पाई, राइट। ये सडन अटैक था, उसने अपने जो ब्रास स्पॉट से उनको लीव कर दिया वहीं पर, और वो टकराया बोल्डर से और जा कर के उछल करके वाटर में गिरे। एंड सीविया सा देम बॉब अवे इन द करेंट, और सीविया ने उनको, बॉब अवे का मतलब क्या होता है, कभी पानी में थोड़ा सा अपीयर होना फिर डिसअपीयर होना, या तैरते हुए देखा उसने सीविया ने। ओ द टू गुड वेसल्स गोन, अब सीविया सोचा कि ये टू वेसल्स हैं, ये तो रिवर में गए। द गुज्जर वुमेन रिकॉइल्ड फ्रॉम द क्रोकोडाइल, राइट, बट हिज जाज क्लोज्ड ऑन हर लेग। गुज्जर वुमेन केम बैक, बट थोड़ा सा उसने कोशिश की पीछे आने की, लेकिन जो जाज हैं, जबड़े हैं क्रोकोडाइल के, क्लोज्ड ऑन हर लेग एट द सेम मोमेंट एज शी स्लिप्ड and fell on the bone-breaking stones, right? And clutched one of the timber logs to save her. वो जो गुज्जर वुमेन है उसने एक लॉग को पकड़ लिया ताकि उसे क्रोकोडाइल अंदर वाटर में खींच के ना ले जा पाए, राइट। इन दिस वे अ फाइट was going on, और वो जो वुमेन है वो अपने आप को क्रोकोडाइल से सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, और जो क्रोकोडाइल है वो अपने जो जबड़े हैं उनसे मजबूत पकड़ बनाए हुए है और उसे वाटर की ओर अंदर खींचता है। द लॉग जैम्ड बिटवीन टू बोल्डर्स, और वो जो लॉग है वो टू बोल्डर के बीच में इंटेंगल्ड है एक तरह से, विद द वुमेन क्लिंगिंग टू इट एंड स्क्रीमिंग while the crocodile pulled on her leg, thrashing his might till bang bang to and fro। इस तरीके से वो जो क्रोकोडाइल है वो तो अपना मूवमेंट में है, वो जो लेग है उस पर खींचता है उसे, फिर इधर उधर मूव करता है, थ्रैशिंग अपनी जो टेल है उसको इधर से उधर पटकता है, वो थ्रेश करता है। In great smacking flails as he tried to drag her free, and carry her off down into the deeps of the pool। तो क्रोकोडाइल पूरे अपने एफर्ट्स कर रहा है कि उसे पूल के अंदर या रिवर के अंदर ले जाए। सो इन दिस प्रोसेस, क्योंकि क्रोकोडाइल के टीथ तो होते ही शार्प, इन दिस प्रोसेस ब्लड स्प्रेड एवरीवेयर, सभी जगह ब्लड देखा जा सकता था क्योंकि उसके टीथ हैं उसकी स्किन में, उसके फ्लश में गुज्जर वुमेन के इंटर कर गए थे और ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम देयर। सीबिया स्प्रैंग, सीबिया एक्शन में आ गई, ओके। उसने उछल कूद शुरू की, फ्रॉम बोल्डर टू बोल्डर शी केम लीपिंग लाइक ए रॉक गोट, राइट। समटाइम्स इट हैड seemed difficult to cross these stones, especially the big gap in the middle where the river goes through like a bulge of glass, but now she came on wings। तो उसे ये मुश्किल था, लेकिन सीविया उस समय स्विंग एक्शन में थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पंख लग गए हों। शी केम ऑन विंग्स, choosing her footing in the mid-air without even thinking about it। तो सीविया ने कुछ बिना परवाह करते हुए उस लेडी की ओर सीविया दौड़ पड़ती है,
दौड़ पड़ी थी। एंड इन वन मोमेंट सी वॉज बिसाइड द श्रीकिंग वुमेन, और वो थोड़ी ही देर में वो श्रीकिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उस चिल्लाती हुई वुमेन के पास थी। In the boiling bloody water, the face of the crocodile fastened round her leg was tugging to and fro। तो जो क्रोकोडाइल है उसका जो फेस है वो इस तरीके से देखा जाता था उस लेग के, और वो मूवमेंट में था, खींचता था, फिर बैक करता था, फिर आगे आता था, राइट। तो उसको लेग को इधर उधर वो टग करता था, पुल करता था। His eyes rolled on to सीबिया। अब देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल है उसकी आई किस तरह मूव करते हैं। अब वो सीबिया की ओर उसकी आइज मूव हुई। वन स्लैप ऑफ द टेल कुड किल हर। क्रोकोडाइल कई बार देखते हैं साइड में कोई पीछे है तो अपनी जो टेल है उसी को पलट के उसको एक स्लैप की तरह देते हैं। वो बहुत उसमें पावर होता है, उससे लोग गिर पड़ते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। तो अगर ये क्रोकोडाइल अगर अपनी टेल को घुमा दे, पीछे से स्लैप कर दे सीबिया को, तो you know that he struck upside the water 20 feet and fell like a silver chain। He struck upside the water 20 feet and fell like a silver chain। Again the rock jumped under the blow, but in the daily heroism of the jungle as common as from tree। तो इस तरीके से है, जो लोग उस एरिया में रहते होते हैं तो वहाँ की चीज़ों के बारे में समझते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जंगल की हीरोइज्म है। और ये कॉमन कह सकते हैं कि भाई ये थॉर्न है, थॉर्नी ट्री है, लोग एज ए वीपन यूज़ कर लेते हैं। सीबिया ने भी ऐसे किया। सीबिया डिड नॉट हेसिटेट, शी एम्ड एट द रेप्टाइल आइज with all the force of her little body। सीबिया ने हेसिटेट नहीं किया, उसने क्या किया, उस क्रोकोडाइल की जो आइज़ हैं उसको टारगेट किया। सी ड्रोव द हे फॉर्क, थॉर्न वगैरह फेंकी। इसके बाद उसने क्या किया, जो उसको ग्रास को उठाने वाला टूल था हे फॉर्क, उसने उसे सीधे क्रोकोडाइल की आइज़ पे टारगेट किया। And one prong went in right in while its spear scratched past onto the horny cheek। स्क्रैच करता हुआ उसकी चीक को उसकी आई में एंटर कर गया। द क्रोकोडाइल reared up in convulsion। जो क्रोकोडाइल है वो तड़प उठा। till half of his lizard body was out of the river। the tail and nose nearly meeting over his stony back। then he crashed back exploding the water। उसने अब उसकी जब आई पे हो गया, आई उसकी इंजर्ड हो गई, वो घबरा गया, तड़प गया, उसने उस लेडी को छोड़ दिया। और एक्सप्लोडिंग ऑफ द वाटर का मतलब है कि जब आवाज़ होती है जब वाटर में कोई प्लॉप वॉप करता है। एंड इन अप्रूवर अ ब्लडी फोम, तो इस तरीके से वो इंटर कर गया रिवर में, और जो वाटर है ऊपर का रेड कलर का देखा जा सकता था, bloody। Next things would be next part।